तो मूर्ति भी बन गई और तब तक आप लोगों को भनक भी नहीं लगी? मूर्ति तो परिवार इन लोगों ने बाहरी लोगों से चंदा किया है, जिसमें आपराधिक तत्व हैं, कुछ हमारे अभिभाषक भी हैं, कुछ व्यावसायिक लोग हैं, सबों ने चंदा करके बनवा ली। और हमारा यही मानना है कि अगर इस तरह से चंदा करके मूर्ति बन के लग सकती है तो सबसे पहले हम हर एक बिरादरी की एक मूर्ति वहाँ लगाई जाए। क्या दिक्कत आ रही है? सब परिवार सब सक्षम है। सबसे पहले कायस्थ समाज की लगाई जाए तो राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आता है, हमारे यहाँ लगे तो एक परशुराम जी का नाम आता है, और बोले बिरादरियों में अग्रसेन महाराज का नाम आता है, क्षत्रियों में भी बहुत सारे नाम। तो ऐसी मूर्तियाँ 2 मिनट में हम लगवा लेंगे, और हम तो सारे वकील सहमति से लगवाएं। इस वीडियो में सुना आपने, ये है अनिल मिश्रा, ग्वालियर हाई कोर्ट के मनुवादी वकील, जो कह रहे हैं कि यदि अंबेडकर की मूर्ति वहाँ लगाई तो हम हर समाज की मूर्तियों को वहाँ लगाएंगे और सबसे पहले परशुराम की, भगवान की मूर्ति लगाएंगे। स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देश के ऐसी चर्चित समस्याओं के बारे में बात करेंगे जिनका संबंध डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान और उनके बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा को हाई कोर्ट में लगाने की बात पर बवाल जारी है। पहले मुद्दे पर यदि हम बात करते हैं तो हाई कोर्ट ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा को सवर्ण वकील और मनुवादी लोग लगने नहीं दे रहे हैं। स्वयं पेशे से वकील सवर्ण बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने का तगड़ा विरोध कर रहे हैं। साथ ही खुला चैलेंज दे रहे हैं कि यदि प्रतिमा को लगाई तो हम उसे खंडित कर देंगे या हमारे ही अन्य प्रतिमाओं को हमारे समाज की जो हैं उन्हें लगा देंगे। मगर बाबा साहब का जो सम्मान और जो रुतबा है उसको देखकर सभी जो भीम आर्मी के लोग हैं या दलित समाज के लोग हैं वो भी चुप नहीं बैठे हैं। वो भी अपनी बात को पूरी तरह से शासन प्रशासन के सामने रख रहे हैं। अब आमने सामने अलग अलग वकीलों का एक जत्था अपनी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, और एक तबका कहता है कि हम मूर्ति वहीं लगाएंगे, दूसरा कह रहे हैं कि हम मूर्ति को नहीं लगने देंगे। लेकिन फैसला किसी के पक्ष में नहीं है। स्थानीय सरकार इस विवाद का खामोशी से मजा ले रही है, मगर बुद्धिमान व्यक्ति जब इस विषय पर विचार करता है तो वह समझ जाता है कि कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमाओं को लगाना गलत नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं कानून के बड़े जानकार व संविधान के प्रमुख शिल्पकार हैं। उनका सबसे पहला स्थान यदि कहीं है तो कानून के मंदिर में ही बनता है। ऐसे में बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध करके मनुवादी लोग अम्बेडकर वादियों का अपमान कर रहे हैं। साथ ही बाबा साहब के नाम पर वोट लेने वाले दोगले नेता भी मनुवादियों का समर्थन कर रहे हैं। यदि ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। इन नेताओं की एक आवाज़ पर पूरे देश से दलित समाज और SC ST OBC के लोग अपनी एकता के दम पर शासन और प्रशासन के होश ठिकाने ला सकते हैं, मगर संविधान के दायरे में रहकर अपनी मांग पूरी करवाना ये बखूबी जानते हैं। दूसरा मुद्दा महाबोधि विहार के ले लीजिए। बाबा साहब ने अथक प्रयास से इस देश में बौद्ध धर्म को पुनः जीवित किया था। आज बोध गया में बुद्धिस्टों पर पुरोहितों और पंडितों के द्वारा अत्याचार हो रहा है। BTC एक्ट को ज़बरदस्ती लादा गया है। इसमें सारे जो अधिकार है वो सब पंडितों के हाथ में दिया गया है, बुद्धिस्टों के हाथ खाली हैं। कई दिनों से बौद्धों की मांगों को बिहार सरकार नज़रअंदाज कर रही है। बंदे विनाचारी को जेल में डाल दिया गया है ताकि इनकी आवाज़ को दबा दिया जाए, मगर बुद्धिस्ट अपनी मांग को लेकर आंदोलन और भी बड़ा करने वाले हैं। संक्षेप में इतना ही कहना है कि इस वीडियो को आप शेयर करिए और लोगों को जागरूक करिए ताकि बाबा साहब का जो मिशन है वो कमज़ोर ना पड़े। और आपसे निवेदन है कि वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।